नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं, आपको जब GSTR-1 फाइल करनी होती है, GSTR-1 जो हमारी GST की आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न्स होती है, उस केस में क्या होता है, कई बार सामने वाली पार्टी है वो या तो अपना GST नंबर सरेंडर कर देती है, या वो हमारा GST नंबर उनका डिपार्टमेंट सरेंडर कर देता है, या हमने GST नंबर उनका होता नहीं है, गलत डाल दिया होता है। इस केस में हमें करना क्या होता है, जो हमने हमारी GSTR-1 के अंदर B2B की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमें इनएक्टिव के केस में B2C में कन्वर्ट करनी होती है, या फिर उनका GST नंबर कैंसिल हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, तो वो ट्रांजेक्शन हमारी सेल तो हुई है बट हमें उसको B2B की बजाय B2C में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि GST पोर्टल वो GST नंबर इनएक्टिव होने के कारण वो एंट्रीज करने नहीं देगा, और हमने तो उसको सेल किया है तो हमें उसको एंट्री को पोस्ट तो करना ही है, तो वो एरर शो करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, B2B की सारी ट्रांजेक्शन्स को जो GST नंबर सरेंडर हो चुके हैं, जो इनएक्टिव हो चुके हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, B2C में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या आपको वो कुछ टाइम से तो GST नंबर था, कुछ टाइम के बाद वो सरेंडर हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, तो वो उसकी इफेक्टिव डेट हमारे पास आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम GSTR-1 भर रहे हैं जनवरी मंथ की, तो 15 जनवरी को उसका GST नंबर सस्पेंड हुआ, तो 15 जनवरी तक तो ये एक्टिव था, तो 15 जनवरी तक मेरे को रखना है, या फिर 31 दिसंबर तक तो एक्टिव था, उसके बाद मेरा एक्टिव नहीं है, तो उसके पहले की मैं रिटर्न में डाल सकता हूँ, बाद में नहीं डाल सकता, तो मेरी उसका भी इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो विद इफेक्ट फ्रॉम किस डेट से वो GST नंबर सरेंडर या इनएक्टिव हुआ है उसका भी हमें रेफरेंस देखना पड़ सकता है। तो मैं आप B2B की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक सिंगल ऑप्शन के साथ कैसे B2C में कन्वर्ट कर सकते हैं टैली 5.1 वर्जन के अंदर, वो हम आपको सिखाने वाले हैं आज। और बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही कम टाइम में होगा, आपको एक एक एंट्रीज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उसको, एरर्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको लेकर आया टैली के अंदर। टैली के अंदर देखिए, आप जैसे ही डिस्प्ले में जाएंगे, आपको देखिए मैंने सारी शॉर्ट कमांड्स मैंने बता रखी हैं, मैं यूज भी कई बार कर लेता हूं, फिर भी आपको किसी भी वीडियो में अगर ये शॉर्ट कमांड्स मैं जो बता रहा हूं वो यूज करने में कोई दिक्कत आए, आप उस कंसेप्ट पे ना जा पाए, आप कमेंट करके बोल दे कि इस फीचर पे आप कैसे आए, इस ऑप्शन में आप कैसे आए, उसकी कमांड में आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके बता दूंगा। तो मैं यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आया, उसके बाद मैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आया ओ प्रेस करके, और मैं GST रिपोर्ट्स में आया और मैंने GSTR-1 एंटर किया। GSTR-1 एंटर करके मैं फॉर एग्जांपल, मेरे को अभी ट्रांजेक्शन जो मैंने सेट की हुई आपके लिए वो मेरे पता नहीं है कौन से मंथ में, इसलिए मैं एक बार के लिए पूरा पीरियड ले रहा हूँ कि मेरे को एरर शो कर जाए, और आपको यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जो एरर्स हैं अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, वो 9 ट्रांजेक्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, जो 9 ट्रांजेक्शन मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं इसके अंदर मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद देखिए आपको क्या दिखा रहा है, इनवैलिड और मिसिंग इन्फॉर्मेशन। ये GST रजिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ द पार्टी या तो इनवैलिड है, या आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपने बोला GST रजिस्टर्ड पार्टी है, आपने स्पेसिफाई नहीं किया, या फिर आपने GST नंबर गलत डाल दिया, या उसका GST नंबर इनएक्टिव हो गया अगर आप रिटर्न्स के टाइम पे अगर आपको पता चले। बट आपको इसके अंदर एंटर करना है, एंटर करते ही आपको ये दिखाएगा, देखिए मयंक एंटरप्राइज और आदित्य एंटरप्राइज दो पार्टीज हैं जिनके GST नंबर, देखिए फर्स्ट पार्टी मयंक एंटरप्राइज तो मैंने कुछ भी वर्डिंग डाली हुई है GST नंबर के अंदर, तो इसलिए गलत दिखा रहा है, वो गलत है। दूसरा मैंने GST नंबर डाला है बट वो GST नंबर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे इसको चेंज करना है। अब मेरे पास चेंज करने के दो ऑप्शन है, या तो मुझे कुछ ट्रांजेक्शन को चेंज करना है, कुछ ट्रांजेक्शन को चेंज नहीं करना। मयंक एंटरप्राइज के अंदर जैसे 6 ट्रांजेक्शन आपको दिख रही हैं, आदित्य एंटरप्राइज के 3 ट्रांजेक्शन आपको दिख रही हैं, इसमें से आपको या तो 3 ट्रांजेक्शन को 4 ट्रांजेक्शन चेंज करना है, या फिर आपको कंप्लीट पार्टी को आपको चेंज करना है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन वाइज बात कर लेता हूं। तो राइट साइड में आपको एक कमांड दिख रही है आर करके, ओल्ट आर मल्टी एल्टर, आप एक बार ओल्ट आर क्लिक करेंगे, ओल्ट आर क्लिक करते ही ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, और मुझे क्या करना है, बैक स्पेस दबाना है, रजिस्ट्रेशन टाइप आपको दिखेगा, इसको एक ट्रांजेक्शन को आपको अनरजिस्टर्ड में डालना है तो आप अनरजिस्टर्ड में डाल सकते हैं, और जैसे मैं इसको अनरजिस्टर्ड में कर देता हूं, तो अनरजिस्टर्ड में करने के बाद मुझे ये बैक स्पेस दबाऊंगा, सेकंड ट्रांजेक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा, बट मैं इसको मैंने एंटर करके कर दिया। तो ये देखिए मैं जैसे ही मैंने एंटर किया तो 3 दिसंबर की जो ट्रांजेक्शन थी वो ऑटोमेटिकली B2C में चली गई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं आपको बाहर चला गया, एरर मेरी 9 ट्रांजेक्शन थी, अभी 8 है, और ये देखिए मैं अभी जैसे ही मैं जाऊंगा
तो B2C के अंदर मैं ट्रांजेक्शन देखूंगा तो देखिए बैंक एंटरप्राइज की ट्रांजेक्शन यहाँ पे 3 जून वाली एग्जिस्ट करने लग गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा वापसी ट्रांजेक्शंस पे। अब आप चाहते हैं ये बैंक एंटरप्राइज और आदित्य एंटरप्राइज में जो भी ट्रांजेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं वो सारी ही अनरजिस्टर्ड पार्टीज की हैं और आपको सबको चेंज करना है। तो सबके लिए आपको सिर्फ एक एक ट्रांजेक्शंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए राइट साइड में आपको कमांड दिख रही है F8 पार्टी वाइज। तो आपको सबसे पहले प्रेस करना है F8 प्रेस करने के बाद आपको सिर्फ 2 ही पार्टी दिख रही है। देखिए 3 वाउचर्स मेरे आदित्य एंटरप्राइज में और 5 वाउचर मेरे मयंक एंटरप्राइज में है। दोनों की दोनों एंट्रीज में मुझे जीएसटी नंबर जो है वो इनवैलिड है। तो मुझे क्या करना है, दोबारा से ऑल्ट आर मल्टी अल्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन कुछ ऐसे खुल जाएंगे जो आपको दिख रहे हैं। जीएसटी नंबर के ऊपर आपका कर्सर आ जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ एक बैकस्पेस प्रेस करना है। जैसे ही आप बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो आपसे ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप जो आपके लेजर क्रिएशन के टाइम पे पूछता है वो दोबारा पूछेगा। आपको करना क्या है, आपको सिंपल इसको अनरजिस्टर्ड कर देना है क्योंकि हम पूरी पार्टी को करने वाले हैं। और इसको जीएसटी नंबर को एक सिंगल एस्केप दबा के रिमूव कर देना है। जैसे ही आप रिमूव करेंगे ये देखिए इफेक्टिव डेट फॉर रिवाइज जीएसटी डिटेल्स। अब हो सकता है आदित्य एंटरप्राइज के बाद 31 दिसंबर तक जीएसटी नंबर था, 31 दिसंबर के बाद नहीं है। तो पहले की ट्रांजेक्शन को मेरे को चेंज नहीं करना था कि उसकी जीएसटी R1 में एरर ना आए। मुझे चेंज क्या करना है, 1 जनवरी से करना है। तो यहाँ आप न्यू इफेक्टिव डेट डाल सकते हैं या फिर ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, करंट डेट ऑफ कंपनी, टुडेज कंप्यूटर डेट या टुमारो कंप्यूटर डेट, जिस डेट से आप चेंज करना चाहो। मैंने न्यू इफेक्टिव डेट डाल के 1 अप्रैल डाल दिया कि 1 अप्रैल से मेरा चेंज कर दे। उसके बाद ये सेकंड पार्टी पे आया, मैंने सेकंड पार्टी पे भी बैक स्पेस दबाया और इसको अनरजिस्टर्ड पार्टी कर दिया। अनरजिस्टर्ड पार्टी के बाद जीएसटी नंबर मैंने इसका रिमूव कर दिया और मैंने इसकी इफेक्टिव डेट भी 1 अप्रैल से एंटर कर दी। और जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया, देखिए यहां से एंट्रीज देख रहे हैं आप, गायब हो गई हैं, यहां से गायब हो गई हैं। यहां करेक्शन नीडेड देखिए 0 हो गया। और ये नो ट्रांजेक्शन जो मेरी थी, नो की नो ट्रांजेक्शन देखिए आपको यहां शो करेगी। B2C में मेरी सारी की सारी ट्रांजेक्शन देखिए बैंक एंटरप्राइज, आदित्य एंटरप्राइज, जो जीएसटी का रेट था उस अकॉर्डिंगली आपकी B2C में आ गई। उम्मीद करता हूं ये जो आपको तरीका मैंने बताया है बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आपकी जीएसटी रिटर्न्स को ऑटोमेट करने के लिए, जीएसटी रिटर्न्स को इजीली फाइल करने के लिए आपको बहुत काम आने वाला है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको डेली जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी आपको ऐसी ऐसी नई नई चीजें बताते जाएंगे। हमारा यही काम है, आपको टैली के अंदर फुली एक्सपर्ट बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।